गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है पितृपक्ष के यज्ञ यज्ञ कथा में। आज किसका टर्न था बताने का? अशोक सौन प्रभु। पूजा दे मेरी माता जी। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। गुरुजी मैंने संस्कृत में ही लिखा है थोड़ा सा। कल गरुड़ पुराण के तीसरे सत्र में गुरुजी बताते हैं कि किस प्रकार मानव जीवन मिलने के बाद भी अज्ञानता के कारण जीव पाप युक्त कर्म करता रहता है। कुछ पाप कर्म अनजाने में और कुछ भोग विलास की प्रवृत्ति होने के कारण जानबूझकर करता है और यही पाप कर्म उसके दुख का कारण बनते हैं। मृत्यु के बाद प्रेत 365 दिनों की यात्रा पूर्ण करके यमपुरी पहुंचता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे विभिन्न नरकों की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यातना शरीर मिलने के कारण नरकों में मिलने वाली पीड़ा का वो निरंतर भोग करके तड़पता रहता है और अपने पिछले कर्मों के लिए पछताता रहता है। वह ये भी सोचता है कि यदि मुझे दोबारा मनुष्य जीवन मिला तो मैं कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा। लेकिन बद्ध जीवन के कारण, माया के वशीभूत होने के कारण और किसी भक्त का संग न मिलने के कारण वह फिर से पाप कर बैठता है। आगे गुरुजी बताते हैं कि गरुड़ पुराण में 21 नरकों का वर्णन किया गया है, लेकिन भागवत में 28 नरकों का वर्णन है। इन नरकों का वर्णन अत्यंत भयानक है, जिन पर विश्वास कर पाना इतना सरल नहीं है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन होने के कारण मनुष्य इनको नकार नहीं सकता। भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी और बच्चे का हरण करता है वह तमिश्र नरक में जाता है। जो दूसरों को धोखा देते हैं वे अंध तमिश्र नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। जो दूसरों को कष्ट देकर अपना शरीर चलाते हैं वो महारौरव नामक नरक में जाते हैं। जो प्राणियों को भोजन बनाते हैं वो कुंभीपाक नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण हत्या करते हैं वो कालसूत्र। और इसी प्रकार गुरुजी 14 नरकों का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति वेदों के मार्ग से भटक जाता है, कोई सरकारी व्यक्ति किसी निर्दोष को दंड देता है, जो जीव जंतुओं का खून चूसता है, जो भोजन किसी दूसरे के साथ नहीं बांटता, जो किसी ब्राह्मण को लूटता है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, जो अयोग्य मनुष्यों या जानवरों के साथ यौन संबंध बनाता है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है और उसी के अनुसार उसे नरकों में भेजा जाता है और भयानक दंड दिए जाते हैं। अंत में गुरुजी बताते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो ज्ञान को सुनकर अर्जित कर लेता है और केवल अनुभव से सीखने की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए यदि हमें कोई प्रामाणिक गुरु मिले हैं जो विष्णु की शरण में जाने के लिए कहते हैं तो हमें बिना विलंब के उनका आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। इतना ही लिखा है गुरुजी।
कोई गलती हरि होगी बोल माता जी, बहुत सुंदर। सुंदर बताया। हरि बोल माता जी, हरि बोल माँ जी, हरि बोल। हरि हरि बोल बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बहुत बोल सुंदर। माता जी, कृष्ण गुरु जी हरि के नाम। बोल माता जी। जी हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण। जी जी धन्यवाद पूजा डिमरी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। जी तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से संक्षिप्त में बताइए, तो क्या होगा कि 2 से 4 मिनट में वो चीज़ें हो जाती। काफ़ी लोग उसको पढ़ के बताते हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी भाषा में उसको बताने का प्रयास कीजिए जब भी आपको अवसर दिया जाए। जी तो आज हमने मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में गरुड़ जी सवाल पूछते हैं और इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज का विषय हम ले रहे हैं कि अभी हम सबने सुना कि जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जन्म होता है, ठीक है। और अ, मृत्यु और जन्म के बीच जो कुछ आयु हमको दी जाती है ना, उस आयु में ही हमें अपने आप को परिवर्तन लाना होता है। तो अज्ञानी बनकर हमने जन्म लिया है, तो इसमें हमारा, शायद आप कह रहे हैं कि ये मेरा दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं माँ के पेट से तो जब मैं निकला था तो मुझे अज्ञान ही था, लेकिन अज्ञानी होके मैं मर गया। अज्ञानी बन के जन्म लिया, ये शायद मेरा दोष नहीं हो सकता है, लेकिन अज्ञानी बन के, है ना, मैं मर गया और मैं मनुष्य जीवन के संदर्भ में किसी से पूछताछ नहीं की, तो ये मेरा दोष है ना। तो ये मेरी कृपणता है। इस संसार में सबसे कंजूस जिसको मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी वह अपने जीवन के बारे में पूछताछ नहीं करता है, उस व्यक्ति को कृपण कहा गया है। कृपण मतलब कंजूस। तो हम 16वां अध्याय में गरुड़ पुराण में से पढ़ रहे हैं और कल हम आपको 17 कल अंतिम अध्याय लेंगे हम गरुड़ पुराण का, और परसों हम आपको गोलोक धाम के बारे में बताएंगे, जहाँ पर वैकुंठ लोक का वर्णन करेंगे परसों के दिन। और उसके पश्चात हम अगले दिन हम ये संसार भगवान ने क्यों बनाया है, इसके पीछे भगवान का क्या लक्ष्य है, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। ओके। तो ये जो 14 दिन होते हैं पितृपक्ष के, ये हमारे लिए एक जीवन का एक टर्निंग पॉइंट ठहरे, और हमें जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। तो यही हम भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद जी वृंदावन जा रहे थे कोलकाता से, और शिला प्रभुपाद जी ये स्लीपर क्लास में बैठे थे, और शिला प्रभुपाद के अगल बगल में कई सारे अमेरिकन शिष्य थे, और सबने तिलक धारण किया था, कंठी माला धारण की थी, और सबने अपने मुंडन किए थे, और सामने बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे उनके शिष्य। और उस समय ये होता है कि एक आदमी वहीं पर बैठा रहता है, वो बार बार शिला प्रभुपाद जी को देखता है और प्रभुपाद के पास जाने का साहस करता है। तो वह व्यक्ति है, शिला प्रभुपाद जी को देखने के पश्चात उसको लगता है कि शायद मेरे जीवन के कष्ट चले जाएंगे, तो वह शिला प्रभुपाद जी के पास आता है और कहता है कि स्वामी जी। तो शिला प्रभुपाद जी देखते हैं
हाँ बोलिए। कि स्वामी जी मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी समझ गए कि इसको कौन सा आशीर्वाद चाहिए। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ऐसे गुरु नहीं थे जो सांसारिक आशीर्वाद देने की कामना कर, करते हैं, है ना। कई गुरु, शिला प्रभुपाद जी ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जो जीवात्मा के भले के बारे में सोचते थे। तो बिना कुछ संकोच से शिला प्रभुपाद ने अपने अमेरिकन शिष्यों के पास उंगली देखकर कहा उसको कि तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, ये है मेरा आशीर्वाद। ऐसे उंगली दिखाकर कहा, ये मेरा अमेरिकन शिष्य है ना, ये है मेरा आशीर्वाद, चाहिए क्या तुमको। तो वह व्यक्ति है वो घबरा गया, बोला स्वामी जी मैं आपके पास इस आशीर्वाद के लिए नहीं आया था, मैं आपके पास उस आशीर्वाद के लिए आया था जिससे मेरा संसार में कष्ट है वो मिट जाए। शिला प्रभुपाद जी भी उसको वही बोले, मैं भी तुमको वही आशीर्वाद देना चाहता हूँ, लेकिन तुम लेने के योग्य नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से वह व्यक्ति समझ गया कि ये अलग ही आध्यात्मिक गुरु है, और वह घबरा कर वापस अपने सीट पर बैठ गया। छोटी सी स्टोरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। तो हमें अगर इस संसार में किसी से आशीर्वाद की कामना करनी है, तो शिला प्रभुपाद जी के उदाहरण से हम सीख रहे हैं कि असली आशीर्वाद है कि इस संसार से प्रयाण करके भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन इस संसार में यह आशीर्वाद किसी को नहीं चाहिए। तो मेरा अभी आप लोगों को सवाल है, क्यों नहीं चाहिए यह आशीर्वाद। जी, फिंगर को रेज कीजिए, लोगों को यह आशीर्वाद क्यों नहीं चाहिए। ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। भक्त के चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम इस संसार में ही रहना चाहते हैं, और इस संसार में ऐसा हम मजा मस्ती के इस खोज में आते हैं, लेकिन ऐसा वो खोज का जो असली खोज है हमारी, वो करते करते हम वो बोलते आध्यात्मिक खोज भूल जाते हैं और भौतिक खोज में डूबे रह जाते हैं। ऐसा है जिसमें हम फंस जाते हैं, और इसी में ही हम आपका हमारा सुख मानते हैं ज्यादा, कि इसी में ही हम सुखी रहेंगे, हमारे मजा मस्ती में परिवार में और भौतिक चीजों का आनंद लेते लेते इसी में ही सुख रहेंगे, क्योंकि हमारे में भगवान ने जो स्वतंत्रता दिए रखे हैं, उसी वजह से हम वो सुख भोगने का चेष्टा करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता फुल है हमारे पास, हम क्या भी कर सकते हैं, ऐसा है इस संसार में, ओके जी, इसीलिए। ओके। नेक्स्ट, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये तो एक बात है कि हम अज्ञानी है, इसलिए हमको आध्यात्मिक बारे में पता नहीं चलता है, और हम इस जगत में रहना चाहते हैं, और हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में हमको पता रहता है। इसीलिए हमको नहीं चाहिए कि आध्यात्मिक बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं है, इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि आध्यात्मिक उन्नति, और इसीलिए चाहेंगे हम भौतिक उन्नति। गुरु जी जी, देखिए, ये जो अभी सबसे पहला है कि व्यक्ति इस चीज से अनभिज्ञ है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इसलिए वह व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, है ना। तो इसके लिए कैलाश की स्टोरी है ना, मैंने एक बार बताई थी कैलाश की स्टोरी। तो वापस हम इसमें बताएंगे आपको कि एक बार नारद मुनि है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम में वैकुंठ लोक चले जाते हैं, और भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं उस समय कि नारद मुनि को कहते हैं कि नारद, तुम जिस व्यक्ति को पृथ्वी लोक से लेके आना चाहता है, मैं उसको वैकुंठ में स्थान दूंगा, बिना कुछ परीक्षा के, माया के, जाओ। तो नारद मुनि है बहुत खुश होते हैं, और नारद मुनि की सीधी दृष्टि कैलाश के ऊपर जाती है, और वो कैलाश है ये हम्म, बहुत जवान होता है उस समय। नारद मुनि कहते हैं कैलाश चलो,
भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, तो मैं लेने के लिए आया हूँ, चलो वैकुंठ लोक में। कि अभी मैं आ नहीं सकता। गुरु जी आपका आवाज नहीं आ रहा। जी, तो कैलाश कहता है कि देखिए नारद मुनि, मेरा अभी अभी शादी हुआ है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं आ सकता है ना, आप बाद में आ जाइए। नारद मुनि कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कुछ सालों के पश्चात नारद मुनि वापस आते हैं। कैलाश देखो, मैं नारद तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। कैलाश कहता है नारद जी आप आ गए, आपका स्वागत है। बस मैं आपके साथ चलने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे बच्चे हैं ना बहुत नालायक है, घर ऐसा ही खुला रखकर सो जाते हैं, है ना, उनकी शादी भी करानी है मुझे, थोड़ा मुझे समय दे दो, मैं जरूर आऊंगा आपके साथ। नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं वापस आता हूँ। कुछ साल चले जाते हैं। नारद मुनि वापस आकर कहते हैं कैलाश चलो। तो उस समय कैलाश का शरीर है वह बदल जाता है। कैलाश वहां पर कुत्ते के रूप में रहता है, अपने घर की रखवाली करते हुए, और कहता है कि कैलाश ये क्या हुआ, तुम जो कुत्ता बन गए, अभी भी चलो, अभी मैं भी तुमको लेके जा सकता हूँ, चलो मेरे साथ। भगवान ने मुझे बताया है कि एक व्यक्ति को मैं लेके आ सकता हूँ। तो पता है, कुत्ते के शरीर में कैलाश कहता है नारद जी मैं अब भी आने के लिए आपके साथ तैयार हूँ, लेकिन क्या करे, मेरे बेटे हैं वो इतने आलसी है कि खेतों की रखवाली नहीं अच्छे से कर रहे हैं, है ना, मैंने बहुत सारा सोना है घर में छिपा के रखा है मेरे बच्चों के लिए। तो नारद समझ जाते हैं कि कैलाश है सुधरने वाला है नहीं, लेकिन आखिरी प्रयास करके देखते हैं कि ठीक है कैलाश में वापस आता हूँ। कुछ साल चले जाते हैं, कैलाश सांप बन जाता है और खेत में दिखाई देता है। नारद मुनि कहते हैं कैलाश, सांप की योनि में कैलाश कहता है नारद जी आप आ गए, बड़ी राह देख रहा था मैं आपकी, कि चलो अभी, मैं चौथी बार आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो उस समय कैलाश पता है क्या कहता है, कैलाश कहता है कि नारद जी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चे हैं खेतों की रखवाली अच्छे से करते नहीं है, तो मैं अभी सांप बनकर मेरे जो पुश्तों का जो खेत है, मेरे दादा परदादा का, उसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ, है ना। अभी नारद जी को रहा नहीं जाता है। नारद जी बोलता है इसको तो मैं लेके जाऊंगा ही। तो नारद जी जोर से चिल्लाते हैं सांप 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 सांप। तो उसके ही बेटे आते हैं लाठी लेके और उसको जोर से मारते हैं और सांप मर जाता है। और नारद मुनि कैलाश को लेके जाते। कैलाश भी समझ जाता है कि नारद मुनि ने मुझ पे दया की। कहानी खत्म हो जाती है। जी, अभी बताइए कि यह कहानी कैलाश की है या मेरी है, बताइए। मेरी है। हमारी है गुरु जी। है ना, कहानी, हम लोग तो ये की कहानी हम सबकी कहानी है हमारी है ना। गुरु जी जी। तो हम सब लोग भगवत धाम जाना चाहते तो है, लेकिन आसान नहीं है। इसलिए ये दुख इसलिए पड़ रहे हैं ना हमको, ताकि हम सुधर जाए कि ये संसार मेरे लिए नहीं है। समझ में आ रहा है ये दुख क्यों पड़ रहे हैं? ये दुख इसलिए पड़ रहे हैं ताकि हम उस लायक बन जाए अपने घर जाने के लिए, है ना।
लेकिन इतने दुख मिलने के बाद भी व्यक्ति जाने को तैयार होता है क्या? देखो कैलाश के बारे में सोचिए, बेचारा कैलाश है कि नहीं, कितना अपने परिवार से आसक्त था, कुत्ते के शरीर में गया, फिर भी उसको समझा क्या? नहीं समझ रहा है। लेकिन नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त है, उनकी दया से व्यक्ति चला जाता है। ठीक है, तो ये दो कथा से मैं शुरुआत करता हूँ अभी आज के क्लास की। एक श्रील प्रभुपाद जी का मैंने बताया सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, और दूसरा मैं बताया आपको कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये संसार जिसमें मुझे कष्ट मिल रहे हैं, फिर भी मैं उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इसका मूल कारण है कि हम जब संसार में प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग गांठ लग जाती है। गांठ पता है आपको? अगर आपने बचपन में रस्सी से खेला होगा ना, गांठ बांधते हैं, पता है ना, ऐसे गांठ बांधते हैं। पहली गांठ पता है कभी बांधी जाती है? याद करो वो दिन, जिस दिन वो ब्राह्मण है ना आपकी गांठ बांध देता है ना, यज्ञ के फेरे के सामने। पता है कि नहीं? वो पहली गांठ होती है। उस गांठ को याद कीजिए। पता है गुरुजी। जी गुरुजी। तो वहां से हमारी गांठे 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 पे गांठ, गांठे पे गांठ, है ना, बढ़ती ही जाती है। और वो गांठ एक ही व्यक्ति खोल सकता है, वह है हमारे आध्यात्मिक गुरु। जब तक आध्यात्मिक गुरु नहीं आते वो गांठ खुलती नहीं है ना जी। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से ये गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती है और मरती है, इनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें इस संसार के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ये आप मुझे बताइए। तो ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी गरुड़ जी। ये नरक लोक का वर्णन सुनाने के पश्चात विष्णु भगवान अभी यहाँ से निकलने का मार्ग बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे ताक्ष, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछ रहे हो मैं बतलाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। सुनो अभी। जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां निकलती है, चिंगारियां, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप शरीर आदि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से अलग हो गया है। हम भगवान से अलग क्यों हुए हैं? तो इसका मूल कारण है अनादिकाल से। अनादि का अर्थ है कि ये कोई कह ही नहीं सकता है कि जीव भगवान से कभी अलग हुआ है। अनादि, अनंत अनंत काल के परिणाम स्वरूप जीवात्मा भगवान से अलग हुआ है। अगर आपके सामने, अगर आपके अनंत जन्मों की
गाथा अगर आपको सुनाई जाए आज, तो शायद आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि बाप रे बाप रे बाप रे, मैंने इतने जन्म लिए हैं, इतनी पीड़ा मैंने सहन की है, इतनी बार मुझे मारा गया है, इतनी बार मैं पुलिस थाने गया हूँ, इतनी बार मैं कोर्ट कचहरी किया हूँ, इतनी बार मुझे लोगों ने सताया है। इतना सब अगर अचानक आपको ये फिल्म, है ना, अनादिकाल की अगर आपके सामने रख दी जाएगी, तो क्या होगा पता है? सबसे पहले हम डिप्रेशन में जाएंगे, बराबर के नहीं? वो सब सुनकर देखकर हम सोचेंगे कि क्या मेरे साथ भगवान ये हुआ, है ना। और फिर जब कोई हमको बताएगा कि देखो, अब भी अवसर है, या आखिरी मौका है, चलो यहाँ से, और कितने समय तुम इस संसार में ऐसे भटकते रहोगे, है ना। तो फिर हम शायद इसको गंभीरता से लेंगे, है ना। तो मैंने एक बार कहा भी था ना आपको कि हमारे यहाँ पर एक भक्त है, राधा गोपीनाथ मंदिर में ही, क्या उनका नाम था? उनका नाम था, है ना, जो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, है ना। और क्योंकि उनको एक मिनट भी वेस्ट नहीं कराना है, एक सेकंड भी उनको डर लगता है कहीं एक सेकंड ना मेरा चला जाए, तो हमेशा बैंक में जाते हैं, रास्ते पर चलते हैं, कोई भी अपना जॉब का काम करते समय भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते हैं, है ना। ऐसे भक्त आमने सामने घूमते हैं। उनका नाम है, मैंने बताया था आपको, सत्यनारायण प्रभु, है ना। जी सत्यनारायण प्रभु। हाँ सत्यनारायण प्रभु। जी। तो आप जब यहाँ पर आएंगे, है ना, तो हम आपसे आपको मिलवाएंगे उनसे। बहुत सुंदर भक्त है। तो अनादि, तो अनादि काल से जीवात्मा, है ना, घूम रहा है, अनादि काल से किए जाने वाले कर्मों के कारण। कर्म की गति इतनी भयानक है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे जीवन में अभी ये जो दुख आ गया है, ये मेरे 10 साल पुराने कर्म का है, 15 जन्म पूर्व कर्म का है, या पिछले जन्म का है। क्योंकि अनादि काल से हम कर्म के इस बोझे को लेके घूम रहे हैं। तो आप बोलोगे अब मैं क्या करूं फिर, क्योंकि मैं इस संसार को तो जी रहा हूं, लेकिन हम इस चीज को भूल रहे हैं कि मैं कितने भी भविष्य की योजनाएं बनाऊं, लेकिन मेरे जो गत जन्म के जो कर्म है, ये मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, भविष्य में पैसे कमाने के बदले अपने पिछले जन्म के कर्मों को काटने में लगा रहता है। इसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने लाइफ बनाने के पीछे नहीं दौड़ता है कि मैं बड़ा आदमी बनूं। बड़ा आदमी बन के क्या करेगा जब तक पिछले मेरे कर्म मुझे सता रहे हैं, है ना। पिछले जन्म के अगर हमारे कर्म मुझे सता रहे हैं, तो बड़ा आदमी भले ही बनेगा दुनिया की नजर से, लेकिन अंदर से बहुत अशांत रहेगा, वो बहुत बेचैन रहेगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने कर्मों का जो बोझा है ना, उसको हटाता है। तो फिर वह अनेक उपाधि को धारण करता है। उपाधि मतलब मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, है ना। उसके पश्चात मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, है ना। कभी कभी माँ का रोल भी उसको भारी पड़ता है कि इतना गुस्सा करती है वो, है ना। वो समझ ही नहीं पाती है, अरे भैया मैं तो भगवान के अंश हूँ, इतना क्यों गुस्सा कर रही हूँ इसके ऊपर, उसका भी तो कर्म है ना भाई। कभी कभी हम पत्नी के पीछे लगे रहते हैं, है ना, शादी किया है तब से, है ना, ये मेरे दुखों की जिम्मेदार है। तो हम इस चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संसार में कोई किसी के सुख दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारे सुख दुख के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो कौन है? हम खुद है। जी। तो स्वयं मैं ही हूँ। तो इसके लिए ये दूसरों को दोष देना पहले बंद करना चाहिए, अगर हम शांति से जीना चाहते हैं तो। नंबर 1। ओके। फिर भगवान कहते हैं आगे कि
भगवान से अलग होने का कारण यही है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर इस संसार में मजा करना चाहते हैं, है ना। जीवात्मा बना है सेवा करने के लिए, लेकिन जीवात्मा चाहता है कि मैं मजा करूं। तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है कि मेरी सेवा के लिए बनाया गया है मैंने तुमको। लेकिन जीवात्मा बोलता है कि नहीं पिताजी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है अभी, मुझे आपकी सेवा नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर रहूंगा तो आपका सुनना पड़ेगा, मुझे जाना है, मुझे मेरा प्रॉपर्टी दे दो, मुझे मेरा अधिकार दे दो। भगवान कहते हैं कि अरे भाई सुधरो, वहां पर मत जाओ। नहीं नहीं, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, इतनी जिद करता है वो। भगवान कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारे लिए मैंने भौतिक संसार बनाया है, तुम्हारी तरह कई भाई बहन वहां पर गए हैं, जाओ उनके पास रहो भी। लेकिन भगवान फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। भगवान इतने दयालु है कि अगर हम विष्ठा के कीड़े के रूप में भी जन्म लेते हैं ना, तो भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। और ऐसे भगवान को हम कभी देखते भी नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए जिस व्यक्ति ने समझ लिया ना, मेरा अपना व्यक्ति अगर कोई है, वह है परमात्मा, जो मेरे साथ हर समय रहा है, हर समय रहता है, हर समय रहेगा। तो इस शरीर में दो पंछी रहते हैं, एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। एक पंछी रहता है, वह हमेशा पेड़ के फल खाने में व्यस्त रहता है, और दूसरा पंछी है परमात्मा, वो केवल उसको साक्षी रहता है कि कब ये मेरे पास मुंह करेगा और मेरा कहना मानेगा। अनंत अनंत साल से ये परमात्मा हम सबकी राह देख रहा है, और इस मनुष्य जन्म में हमें यह अवसर मिला है कि क्यों ना मैं परमात्मा की उस पुकार को सुनूं। तो यहाँ से हमारी फिर जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, और भगवान की कृपा से फिर गुरु मिलते हैं, और फिर गुरु के मार्गदर्शन से चलते चलते, प्रवचन सुनते 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 हम इस चीज को समझ जाते हैं कि ये मेरा घर नहीं है। इसलिए लोमस ऋषि है, जिनको वरदान मिला था कि आप करोड़ों कल्प तक आप जिएंगे, है ना, इतना उनका लंबी उम्र था, लेकिन उन्होंने अपने घर कभी नहीं बांधा, ना उन्होंने अपने घर का निर्माण किया, क्योंकि वो सोचते थे जीवन कैसा है, जीवन क्षणभंगुर है। ठीक है, तो अभी देखो हमारा कितना आयु है, सोचो, 70 साल, 60 साल, 50 साल, है ना। उस आयु में भी हम कितना सपने सजाते हैं पता है ना। मेरा एक फ्लैट होगा, है ना, मेरा एक सोफा होगा, मेरा किचन यहाँ पर होगा, मेरे बेटे का ये बेडरूम होगा, मेरे बेटे का ये स्टडी रूम होगा, है ना। और इस तरीके से सपने सजाते 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 वो व्यक्ति कभी बूढ़ा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से जीव भगवान से अलग होने का मूल कारण क्या है, तो वह है अविद्या। अविद्या मतलब कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसको भूल जाता है ना। फिर वो सोचता है कि अरे मैं तो अभी पिता है, पति है, अलग अलग उपाधियां को धारण करके जीता है ना। तो पिता बनेगा तो क्या होगा फिर, पिता होगा, पिता अगर बनेगा रोल, तो फिर वह बेटे के ऊपर गुस्सा करेगा। पति बनेगा, पत्नी के ऊपर गुस्सा होगा, बराबर है। अगर एम्प्लॉय बनेगा, कर्मचारी अपने कंपनी का, तो दूसरे कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा करेगा। लेकिन अगर वो इसको समझ जाएगा कि मैं तो भगवान का अंश हूं, तो किसी के ऊपर गुस्सा करेगा, वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा। आसान है बहुत जिंदगी जीना, कठिन नहीं है, बस अपनी सोच को बदलना है। हर समय हम हमारी सोच को बरकरार रखना है, नहीं तो जिंदगी बहुत सुंदर है जीने के लिए। और जब हम ये भूल जाते हैं तो जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है। कितना मैं जीव इसको, किसके ऊपर क्रोध, इसके ऊपर क्रोध, उसके ऊपर क्रोध, इसके ऊपर ये, है ना। तो इसलिए हमें
इस अविद्या से मुक्त होना चाहिए। तो आगे कहते हैं विष्णु भगवान, ये जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर 84 लक्ष्य योनि में घूमते रहते हैं। तो इस संसार के दो फल है ना, मैंने बताया झाड़ है, तो झाड़ में हमेशा एक ही फल लगता है, लेकिन उसके स्वाद दो प्रकार के होते हैं, है ना। कभी वो खट्टा लगता है, कभी मीठा लगता है। जब मीठा लगता है तो समझने का कि सुख है, और खट्टा लगेगा तो दुख है ना। तो इस तरीके से वह खट्टे मीठे फल खाने में व्यस्त रहता है ना। और हमने इसको बहुत अच्छे से बताया था, आपको याद है वो चूहे का एग्जाम्पल हमने दिया था, पिंजड़े का, है ना। जी जी पूरा एक जी क्लास गुरुजी। हमने दिया था उसको, है ना। गुरुजी, वो केक खाता है, करंट भी खाता है। जी, तो उसमें हमने, है ना, बहुत अच्छे से हमने एक्सपेरिमेंट बताया था आपको कि किस तरह से चूहा है ना, कि पिंजड़े में केक खाने में व्यस्त रहता है, कभी दाएं साइड का कभी बाएं साइड का। और साइंटिस्ट उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लगाता है, शॉक लगाता है ना। और उसके पश्चात फिर कुछ दिनों के पश्चात वह पिंजड़े का द्वार को खोल देता है। तो चूहा जाता है कि पिंजड़े के बाहर वो जाता ही नहीं है ना। वो क्या करता है, वो खाने में इधर शॉक लगेगा, इधर मुझे खाने को मिलेगा, उसमें उसका माइंड लगा रहता है ना। तो हमारा माइंड अभी किस में लगा है, इसके पास जाऊंगा तो दुख मिलेगा, इसके पास जाऊंगा तो सुख मिलेगा, बराबर है ना। अभी अभी हमारा माइंड इसी में लगा है, इसको फोन करूंगी तो ये गाली मिलेगी, इसको फोन करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, बराबर है ना। तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज घूमते रहते हैं ना, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर यही चलता है, फेसबुक में। हाँ, यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, यहाँ से दुख मिलेगा। इसने मुझे इतना लाइक किया, इसने मुझे इतना डिसलाइक किया। तो इसमें वो खुश होता रहता है, दुखी होता रहता है, और उसको पता ही नहीं मूर्ख को कि हमको यहाँ से निकलना है करके। ठीक है, तो इस तरीके से आ, सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर वह भोग करता रहता है। हे खग, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म शरीर प्राप्त करके मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। तो सूक्ष्म शरीर मतलब फिर वह सिद्धि प्राप्त करता है ना, अहिमा लघिमा प्राप्ति, ऐसे अष्ट सिद्धियां हैं। फिर अष्ट सिद्धियां का सहारा लेता है और दूसरों के ऊपर, है ना, नियंत्रण कराना चाहता है। तो ऐसे कई योनियां प्राप्त करने के पश्चात उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि के बारे में बताया जाता है कि ये मनुष्य योनि में ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि इसलिए मिली है, या उसको बनाया ही ऐसे गया है, डिजाइन ही ऐसे किया गया है विधाता ने, कि इसी शरीर में उसको भगवत प्राप्ति आसानी से हो सकती है ना। देवता के शरीर में भी नहीं हो सकती। देवी देवता भी स्वर्ग लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कलयुग में भारतवर्ष में जन्म मिले। क्यों ऐसा बताया है, क्योंकि स्वर्गलोक में इतना भोग है कि व्यक्ति को भक्ति करने का अवसर ही नहीं मिलता है। व्यक्ति सोचता है कि एंजॉयमेंट ही इतना है कि वो सोचता है कि मैं यहाँ पर चला जाऊं भारतवर्ष में। भारतवर्ष का सबसे बड़ा खासियत क्या है, इसको कर्म भूमि कहा जाता है। इसको आप लिखिए, कर्म भूमि मतलब यहाँ पर ही पाप पुण्य का हिसाब होता है। इस भारतवर्ष के अलावा कहीं पर भी पाप पुण्य का हिसाब नहीं होता है। फिर क्या करना है, अगर आप पाप किए हैं तो आपको फिर सजा भुगतनी है, और अगर आपने पुण्य किए हैं तो अनेक अनेक लोकों में आपको जाना है। फिर गंधर्व लोक है, महर लोक है, तपलोक है, जन लोक है, ब्रह्म लोक है। तो इसके लिए ये जंक्शन की तरह है भारतवर्ष। और भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिलना ये उससे भी बढ़िया प्रयोजन है। लेकिन आज मुझे बताइए, आज की तारीख में कोई इसके ऊपर चर्चा होती है क्या, बता। इतने बड़े बड़े संसद में, है ना, बड़े बड़े कैबिनेट मीटिंग होती है ना, मंत्रियों की,
या बड़े बड़े सम्मेलन बनाए जाते हैं शांति के लिए, लेकिन कहीं पर भी ऐसे मीटिंग नहीं होती है ना। तो ये लेकिन हमारा एक सौभाग्य है कि हमें श्रील प्रभुपाद के अनुकंपा से इन चीजों का पता चला है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं जब बचपन में हमेशा सोचता था कि इतने दुख किए हुए इस संसार में, कि जहां जहां पर हर एक व्यक्ति है। जब मैं पहली बार मेरे दादाजी गुजर गए थे 1992 में, तब मैं केवल 8 साल का ही था। इतनी रोती थी दादी, और सब लोग रो रहे थे एक दूसरे को बिलक बिलक कर, और मुझे रोने से ज्यादा मैं भय लग रहा था। मैं सोच रहा था कि ये इतना भय कैसे है ना। और कभी अगर कोई शादी भी होती थी और ऐसे ढोलक बजता था तो भी मुझे भय लगता था कि बाप रे, और मुझे बुखार आता था। इतना मैं डरता था इन चीजों से, बचपन से ही सोचता था कि ये सब इतना दुख भय क्यों है यहाँ पर। तो भगवान का दया है, भगवान की कृपा है कि इसके उत्तर मुझे इस संस्था में आने के पश्चात मिले, कि दुख इस संसार में इसलिए है क्योंकि हम भगवान से अलग हुए हैं। भगवान से अलग होना यही हमारा वास्तविक दुख है ना। तो अभी देखिए, अभी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एक चीज है कि हम इतना पता चला है कि मनुष्य जन्म में मुझे मिला है। दूसरा है भारतवर्ष। भारतवर्ष मतलब यहाँ पर एक जंक्शन की तरह है। अभी ये मनुष्य शरीर में मान लो मेरे 60 साल चले गए और बिना भक्ति के मैं मर गया और मुझे अज्ञान में ही मर गया, तो सोचो इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि 84 लक्ष योनि में पुनः जाना होगा। और ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्या हमारी माँ ने, मेरी माँ ने भी नहीं मुझे बताया ये सब? क्या हमारी माँ ने बताया है? हमारे पिताजी ने बताया है? क्या लगता है किसी के माता पिता ने ऐसा बताया है कि भैया भक्ति करो, भजन करो, है ना? मेरे दादाजी भी मुझे स्टोरी सुनाते थे हमेशा। मुझे याद है वो कौन सी स्टोरी सुनाते थे, वो बंदर की और इसकी, मगरमच्छ की। आपने सुनी होगी स्टोरी, वो बंदर और मगरमच्छ, है ना। तो मुझे याद है कि वो स्टोरी बहुत बोलते थे बचपन में दादाजी जो गुजर गए, है ना, लोमड़ी का। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा मुझे, ना मेरे पिताजी ने कहा, ना दादाजी ने कहा, ना मैं इतने रिश्तेदारों के घर जाता था कि बेटा तेरे को मनुष्य जन्म मिला है, हमारी तरह जिंदगी ये मत करो, भजन करो अच्छे से। किसी ने नहीं बताया। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की ही असीम अनुकंपा है कि यहाँ पर आके पता चला, है ना। जब हम राधानाथ महाराज के प्रवचन सुने, अनेक भक्तों को देखा, जान पाया, जानने को ही हमसे 10 साल लगे। हर एक चीज को परखते थे, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होता है। तो जानते जानते समझ में आने लगा, है ना। और अभी प्रयास कर रहे, है ना। हम सोचते हैं कि अभी भक्ति शुरुआत ही नहीं हुई। 20 साल के बाद भी ऐसा लगता है कि मैंने शुरुआत ही नहीं की भक्ति की, है ना। तो इतना ही डीप रूटेड है भक्ति। तो इसके पश्चात फिर अलग अलग योनियां धारण करता है वो बेचारा, और सहस्त्रों बार शरीर धारण करके वह पुण्य के प्रभाव से उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है ना। और जीवों की 84 लक्ष योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है गरुड़ पुराण का, कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर हम कुत्ते की योनि में जाए, या गंधर्व, किन्नर, देवी देवता, भूत पिशाच, कई योनियां ऐसे, मनुष्य भी 4 लाख योनियां है, लेकिन 4 लाख योनि में भी बहुत सारे वैरायटी है ना। आदिवासी है, उसके पश्चात जंगल में रहने वाले कुछ है, लेकिन ये मनुष्य जन्म, है ना, हमें मिला है भारत भूमि में। तो ये हमारा सबसे बड़ा महान अवसर प्राप्त हुआ है हमें। और आप सोचो, अगर ये अवसर भी अगर हम संसार में लगाएंगे, हाँ, संसार में लगाएंगे, और आपको पता है क्या कि हमने करोड़ों जन्म हम पिता बने हैं, करोड़ों जन्म हम किसी की पत्नी बने हैं, करोड़ों जन्म हम किसी के पुत्र बने हैं,
करोड़ों जन्म हम किसी के माँ पिता सब बने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें वो कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए, निभाना चाहिए, लेकिन निभाते समय इसको भूलना नहीं चाहिए कि मेरा एक परम कर्तव्य है, वो है सबय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान का पूजा करना ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य का निर्वाह नहीं होता है और बाकी के कर्तव्य का निर्वाह होता है तो उसका कुछ फायदा नहीं है, जीरो जीरो है उसका फायदा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें भगवान की भक्ति को प्राधान्य देना चाहिए। हाँ, यदा कदाचित, है ना। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि मुझे भक्ति करने के लिए बिल्कुल अवसर नहीं मिल रहा है ना। व्यक्ति नहीं थी, मैंने एक स्टोरी सुनी थी प्रवचन में। एक लेडीज थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी वो। तो वह राधा गोपीनाथ मंदिर में जाती थी, वो हमारे इस्कॉन चौपाटी में। तो वहां पर उसने सारा प्रवचन सुना, ज्ञान प्राप्त किया। और वह अपने घर पे, तो माता पिता बहुत गुस्सा होते थे कि ये क्या तुम हमेशा माला जपती रहती है ना। तो वह लड़की पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई में भी नंबर 1 थी वो। लेकिन माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरी बेटी ये सब भजन भजन करे। तो वो 16 माला करना शुरू की। तो अभी उसने बताया मंदिरों में कि मुझे ऐसा ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ, तो मैं क्या करूं। तो उसने मार्गदर्शन लिया। और वो लड़की सुबह 4 बजे उठती थी रोज। हाँ, क्या अंधेरा रहता था, चुपके से जाती थी बाथरूम में और मुंह में थोड़ा पानी मार लेती थी, और वैसे ही चुपके से आती थी। लाइट बंद रहता था और माता पिता भी बगल में ही सोते रहते थे। तो चुपके से वह तकिए के नीचे माला रखती थी वो, और थोड़ा सा ऐसे, है ना, बैठ जाती थी, है ना। और उसके ऊपर पूरा चादर रहता था। और 4 से, है ना, पूरा डेढ़ 2 घंटा में वो 6 बजे तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा 16 माला करती थी। तो इसलिए जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि हमें कोई रोक नहीं सकता है भगवान का नाम लेने के लिए। अगर हमें एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वो कौन है? वो स्वयं मैं हूँ, खुद। है ना। जब मैं स्वयं ही भगवान का नाम लेने से अपने आप को रोक सकता हूँ, कोई मेरे मुंह पे ऐसे बोल सकता है कि तुम आज से नाम नहीं लेगा? क्या तुम्हारे कान कोई बंद कर सकता है ऐसे? तुम भगवान का नाम नहीं सुनोगे? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम परिस्थितिवश इतने विवश हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मेरे से होगा नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, है ना। तुम्हारे अगर मान लो मैं मन में भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, तो क्या किसी को पता चलेगा? बताओ। तो इसके लिए ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि भगवान के भजन करना बहुत कठिन कार्य है। इसको मैं नहीं मानता हूँ जब मैंने इस उदाहरण को सुना। ओके। तो जी, तो इस तरीके से आ, जी, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके वह अपने आप को मुक्त नहीं कर लेता, इससे अधिक पापी और कौन होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभी विष्णु गरुड़ को कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अपने आप को मुक्त नहीं कर लेता, इससे अधिक पापी इस संसार में कौन होगा, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में सोचना। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त इंद्रियों को प्राप्त करके जो भी व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्म घातकी है। अपने आप का घात कर रहा है वो। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य पार्जन करना चाहिए। धन की रक्षा भी इसलिए करनी चाहिए, उस धन से मैं परमार्थ को प्राप्त कर सकूं, है ना। लेकिन हम कहते हैं कि धन लोग कमाते हैं, लेकिन जब कोई भगवान को देने की बात आती है तो कितना देते हैं? तो बहुत ही चवन्नी अठन्नी जैसा देखते हैं ना। एक अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ, है ना। तो एक व्यक्ति है, उसका 10,000 रुपये सैलरी है, और वह भगवान को
500 रुपये दे रहा है हर महीने, ठीक है। और एक भक्त है, उसका सैलरी है 1000 रुपया है, और वो भगवान को 400 रुपये दे रहा है। तो दोनों में से भगवान की दृष्टि से कौन दानी है, पहले वाला है दूसरे वाला, आप बताइए। हाँ? दूसरा वाला दूसरा वाला, दूसरे वाला, ओके। दूसरे वाला क्यों दानी है? क्योंकि वो अपनी आमदनी से ज्यादा दे रहा है भगवान को, है ना। तो ये बहुत जरूरी है ना। लेकिन कलयुग में है कि, है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सुना है आपने कि एक बार चमड़ी गई तो चलेगा, लेकिन दमड़ी, बाप रे बाप, दमड़ी नहीं दूंगा। क्या करना है बोलो। तो दमड़ी है वो निकलती नहीं है कलयुग में, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन अंतिम समय में दमड़ी साथ लेके जा सकते हैं क्या? करोड़ों रुपए, चलो थोड़ा सा लेके जाते हैं, है ना। बेचारा 1 रुपया भी नहीं ले जाता है। कितना ये दुख की बात है ना। 60 साल पैसे कमाता है वो, है ना। ट्रेन का अप डाउन करता है, सुबह जाता है शाम को आता है ना। 50 साल बेचारा गधे की तरह काम करता है, और मृत्यु के समय उसका सारा पैसा उसको दिखता भी है, लेकिन 1 रुपया भी लेके जा सकता है क्या? नहीं, है ना। तो इससे अच्छा अगर उस धन से अगर वो परमार्थ के लिए कार्य करेगा, तो उस धन का सही उपयोग हो सकता है। तो इसके लिए ऐसा व्यक्ति है वह, गरुड़ पुराण कहता है कि इससे पापी व्यक्ति कौन है, जो अपने शरीर और धन की रक्षा से परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से जी। तो अभी मैं आखिरी श्लोक लेता हूं, उसके पश्चात हम विराम देते हैं। तो अभी कहते हैं कि जब तक दुख प्राप्त नहीं होता है, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती, जब तक इंद्रियों में वैकल्य या शिथिलता नहीं आ जाती, तब तक व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तब तक उसको अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो भवन में आग लगने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना आरंभ करता है? तो हमें आग लगने से पहले ही हमारी अपनी रक्षा करनी चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा है जब महाभारत में, जब दुर्योधन लाक्षागृह में आग लगाने की बात करता है, पांडवों को जीवित जलाने की, क्या उसका नाम रहता है? किसको कॉन्ट्रैक्ट देता है वो? विरोचन को। हाँ, विरोचन को देता है जी। पुरोचन, गुरुजी, पुरोचन। हाँ, पुरोचन। तो पुरोचन को पूरा बताया जाता है कि तुम जरा पांडवों को खत्म करो करके, है ना। आग लगाने का कौन सा दिन है ये भी बताते हैं। लेकिन विदुर जी है, वह म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर महाराज को कुछ बताते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सोचते हैं कि विदुर जी ऐसा क्यों मुझे बोले, और उसका तात्पर्य था कि अगर जंगल में आग लगती है तो कौन सा प्राणी बच सकता है? तो वो है चूहा, है ना। क्यों चूहा बच सकता है? क्योंकि चूहा कहाँ छिप जाता है? बिल में छिप जाता है बिल बना के। जी। तो अभी युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि मुझे अगर बचना है आग से, है ना, क्योंकि आग तो लगाई जाएगी पुरोचन के द्वारा, तो क्या करे? तो फिर विदुर जी के पास 2 लोग आते, युधिष्ठिर के महाराज के पास 2 लोग आते, कहते कि हमें विदुर ने भेजा है। तो क्या कार्य है? बोलते कि आपके यहाँ से टनल खोदनी है हमें। तो कहा कि ठीक है, खोदिए। तो खुदाई करते हैं, और फिर युधिष्ठिर महाराज पूछने जाते हैं कि हो गया काम? बोलते कि नहीं, हमारे पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं है, आप कृपया करके हमारा कार्य करने दो। तो इस तरीके से टनल खोदते हैं, और फिर आग लगाई जाती है। और कुंती महारानी, फिर भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सारे क्या करते हैं? उस टनल के द्वारा निकल जाते हैं। क्यों निकल गए वो? क्योंकि उन्होंने पहले ही
टनल का निर्माण किया था। उसी तरह से इस शरीर में भी आग लगने वाली है एक दिन। पता है, हमारा शरीर में एक दिन आग लगने वाली है, जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर चला जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति टनल खोदने का कार्य करता है, क्यों ना मैं अपने आप की रक्षा कर सकूं। तो टनल क्या है? वो टनल है भक्ति को स्वीकार करना, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना, वो टनल है वो। तो जिस व्यक्ति को, है ना, इस भक्ति मार्ग से आश्रय लेके, है ना, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो उसने आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान चाहिए तो तुम्हें मेरे पास नहीं आना है। कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हें एक आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी है ना? वह तुमको दीक्षा शिक्षा दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये मनुष्य जीवन का महत्व यहाँ पर बताया है। तो बहुत बड़ा अध्याय है ये, तो खत्म होने को बहुत समय लगेगा, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज लेके आपको बताने का प्रयास किया। तो किसी कुछ प्रश्न है तो यहाँ पर मैं एड्रेस करता हूँ जी। फिंगर को रेज कीजिए। ओके, तो ये 17 कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? मनुष्य जीवन जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा जी लगा बहुत गुरुजी। अच्छा लगा गुरुजी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। जी, इस स्टोरी में मुझे सबसे बात अच्छी लगी कि बहुत अच्छा लगा गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। जी, तो अच्छा हमारे कानों को लगा है, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिए मत, है ना। इसको हमारे अंदर प्रवेश करा लीजिए, है ना, ठीक है। इसको पी जाइए और इसको बार बार स्मरण करिए। ऐसा नहीं कि अच्छा लगा 1 घंटा गुरुजी, कमाल का ये गरुड़ पुराण है, बहुत अच्छा लगा, बस ये नहीं बोलना है। तो अगला दिन क्या करेंगे? हाँ, अगला दिन ये विषय, ओ बहुत, वो भी अच्छा लगा, लेकिन मेरे जीवन में क्या परिवर्तन है? कुछ नहीं है ना, कुछ परिवर्तन नहीं है अभी तक। हाँ, लेकिन आपका लेक्चर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, है ना। हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है ना। स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लीजिए। जब बच्चा चलने की कोशिश करता है ना, कई बार गिर जाता है, कोई बात नहीं, गिरेंगे, हम सब लोग गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद क्या करना है? उठना भी है ना। उठना है कैसे? तो आपने देखा है बच्चा कैसे चलता है? पहले सहारा लेता है ना दीवार का, देखा है आपने? आपके भी बच्चे जब चले होंगे तो आपने देखा होगा उनको, कैसा वो सहारा लेता है, फिर 2 दिन गिरता है, बहुत दिन गिरता है वो, कभी उसको चोट लगती है, लेकिन फिर धीरे 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 फिर माता पिता पता है ताली बजाते हैं, वाह 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 वाह, वेरी गुड, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, पता है आपको? तो इस तरह से उसको एनकरेज करते हैं, है ना। फिर वो बेटा आता है, हाँ, माता पिता मुझे एनकरेज कर रहे हैं, फिर वो ऐसे दौड़ता है कि फिर वो माता पिता के चंगुल से निकल जाता है ना। तो इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। ओके जी, ओके, तो किसका प्रश्न है जी? परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया ये नॉलेज भी है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, बट ये मतलब डेली रूटीन में, हैबिट में ये चीज आती नहीं है, ये कैसे मतलब इसको लाएं? हाँ जी, तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोगों ने लेक्चर सुना तो आपको अच्छा लगा, हाँ ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी मैं कैसे जीवन में उतारूं, ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो जीवन में उतारने के लिए हमें कुछ, मैंने अभी अभी बताया कि बेबी स्टेप्स लेने हैं। मतलब एटलीस्ट ये करना है कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है, कि अभी मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे उठ रहा हूँ, तो मैं 15 मिनट
पहले का अलार्म लगाऊंगा, है ना, मैं 5:45 बजे उठूंगी अगर हम 6 बजे उठ रहे। फिर 10 दिन के प्रैक्टिस के बाद और मैं 15 मिनट माइनस करूंगा, फिर 5:30 बजे उठूंगा मैं, फिर मैं 5:15 बजे। तो ये सब अभ्यास की बात है। तो अभ्यास करना है। अगर हम किसके साथ रह रहे हैं, हमारा झगड़ा हो रहा है, किसके साथ नहीं बन रहा है, तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या कारण है, क्या मुझे अपने परिवर्तन करना है। तो ये अभ्यास करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को चेंज करने में ज्यादा मेहनत डालते हैं, बराबर है ना। दूसरों को चेंज करने में हमारा ज्यादा मेहनत हो जाता है कि इसको समझ में ही नहीं क्यों आता है, इसको ये ऐसा क्यों बोलता है, इसको पता नहीं ये क्यों बोलने से मुझे गुस्सा आता है ना। हमारे घर में भी ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों बोलता है, उनको पता नहीं ये बोलने से मुझे गुस्सा आता है। अरे भैया, लेकिन तुम चेंज करो ना फिर अपने आप को, तुमको गुस्सा आता है तो। क्योंकि वो व्यक्ति चेंज होगा क्या, दुर्योधन चेंज हुआ, रावण चेंज हुआ, शिशुपाल चेंज हुआ, कुंभकर्ण चेंज हुआ नहीं, लेकिन पांडवों ने अपने आप को चेंज किया, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास में बहुत ताकत है। ठीक है जी, नेक्स्ट मुरुशारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि भारत भूमि कर्म भूमि है, तो दूसरे जो लोग हैं उस वहाँ क्या पाप पुण्य का कर्म बंधन नहीं लगता है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा है कि वहाँ जाने के लिए क्या भारत पृथ्वी लोक से ही हम जा सकते हैं? किसी अन्य ग्रह से, किसी अन्य लोक से हम उस लोक जा नहीं सकते क्या? और भगवत धाम भी क्या इसी लोक से हम जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अन्य अन्य लोकों में भी भगवत धाम जाने की सुविधा है। ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक से भी व्यक्ति जा सकता है, पाताल लोक से भी जा सकता है, क्योंकि हर जगह पर भगवान ने केंद्र खोले हैं, है ना, भगवान ने सुविधा दी है। लेकिन सबसे बेस्ट सुविधा है भगवत धाम जाने की, वो भारतवर्ष में है, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट दुख है ना, और थोड़ा बीच बीच में सुख दिया जाता है ताकि व्यक्ति एनकरेज हो। तो इसके लिए इसको कर्म भूमि कहा जाता है। बाकी के लोकों में क्या होता है कि आपने, बाकी के लोग को कर्म भूमि नहीं कहते हैं, केवल जितना पाप किया है उतना नीचे जाके एग्जॉस्ट करो, पुण्य किए हैं उसको फिर ऊपर जाके एंजॉय करो। तो मैंने आपको जब गोलोक वृंदावन का चार्ट बताया था, तो उसमें भारतवर्ष के ही अगल बगल में और 8 वर्ष है ना, 9 वर्ष है। तो उसमें से एक वर्ष है भारतवर्ष, छोटा सा एक खंड है ये, है ना, जो पृथ्वी हम कहते हैं। इसके अलावा और 8 है, उसी के बगल बगल में है, 8 वर्ष है। तो वह स्वर्गलोक की तरह है, वहां पर 10,000 आयु है लोगों की, है ना। तो वहां पर कोई कर्म भूमि नहीं, वहां पर एंजॉय करते हैं। जैसे मान लो जब आप मार्केट में जाते हैं, 10 रुपए से, मान लो आपने 10 रुपए से आपने एक साबुन खरीदा, मान लो रिन साबुन, उसका प्राइस है 9 रुपया 25 पैसे। तो अभी 9 रुपया 25 पैसे आपने खर्चे किए और अभी 75 पैसा आपको मिला है। तो जब हम स्वर्गलोक जाते हैं, कुछ हमारे पुण्य कर्म है क्षीण होते हैं, तो छोटे छोटे जो चिल्लर होते हैं, है ना, उसको एग्जॉस्ट करना है, तो फिर हमारे बगल में कुछ स्वर्गलोक है, भौम स्वर्ग कहते हैं उसको, हमारे ही भारतवर्ष के बगल में है। तो वहां पर व्यक्ति आता है, फिर वहां पर थोड़ा एंजॉय करता है, 75 पैसा का चिल्लर खर्चा करता है, और फिर उसको वापस फिर 84 लक्ष योनि के पश्चात उसको वापस यहाँ पर जन्म मिलता है भारतवर्ष में। और ये चलता ही रहता है। अभी हम सबको इसलिए ज्ञात नहीं है क्योंकि सारी चीजें फॉर्मेट की जाती है हमारे मेमोरी से। लेकिन बिलीव मी कि हमने इससे पहले कई करोड़ों बार भारतवर्ष में आए होंगे, करोड़ों बार हम मनुष्य जन्म लिए होंगे। तो ये हमेशा चलता है, हमेशा हमेशा निरंतर। कई सारे ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 कलयुग आते हैं, सोचिए। ऐसा ब्रह्मा जी 100 साल जीता है तो कितने कलयुग आते होंगे, कोई गिनती नहीं है। और ऐसा एक ब्रह्मा जी नहीं है, शास्त्र में लिखा है ऐसे कौन सा वो गर्भोदक सागर में ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मा जी चले भी जाते हैं। तो हम कैलकुलेशन भी नहीं लगा सकते कि ये कितना, ये भगवान का ये मैनेजमेंट है। तो इसके लिए
हमें इतना कमिटमेंट होना चाहिए, कुछ भी हो, कि एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैं सुबह उठकर भगवान का माला नहीं जप कर सकता, क्योंकि वो मेरे अधीन है। बाकी की चीज मेरे कंट्रोल है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा अगला शरीर कौन सा होगा, इत्यादि इत्यादि, है ना। ठीक है, ओके। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न क्या था? जी, ओके, नेक्स्ट। माता जी म्यूट है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, बाकी के जो लोग हैं 13 लोग, कि वहां जाने के लिए पृथ्वी मतलब पृथ्वी से ही हम जा सकते हैं, भारतवर्ष हाँ से ही जा सकते हैं? जी, क्या अन्य लोगों से भी वहां जाने का कोई है? नहीं और नहीं, वहां जो कर्म बंधन लगता है क्या, पाप पुण्य का, बाकी के लोगों नहीं, में? मैंने बताया कि अगर मुझे ब्रह्मलोक जाना है तो मुझे उसके लिए पृथ्वी लोक पे ही आना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर भगवत धाम जाना है तो वहां पर मैं कौन से भी लोक से जा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर मुझे, क्योंकि यहाँ पर ही पुण्य कर्म का हिसाब होता है ना, अगर मुझे पुण्य कर्म में वहां नहीं कमा सकता, कहाँ पर? महरलोक में जाके। महरलोक में जाके मेरे जेब में जितना पैसा है, जितना पुण्य है, उसको मैं एग्जॉस्ट करूंगा, खर्चा करूंगा। वहां पर मैं पैसे नहीं कमा सकता। पैसा कमाना है तो आपको भारत में आना पड़ेगा। तो अभी हम पैसे कमा रहे हैं ना, पाप पुण्य, पैसे कमा तो नहीं रहे, पाप ही कमा रहे हैं। कलयुग में कोई व्यक्ति पुण्य भी नहीं कमा सक रहा है, क्योंकि सब में दोष देखते घूमता रहता है। और इतना प्रभाव इतना भारी है कि कोई व्यक्ति ये सोच भी लेता है कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, लेकिन कली का प्रभाव इतना भयानक है कि जब तक उसको सत्संग नहीं मिलता है ना, वह अपने आप को उठ नहीं पाता है। वो कई लोग हमने देखे हैं कि बोलते हैं मुझे अच्छा इंसान बनना है, लेकिन मैं बन नहीं पाता हूँ, है ना, मैं गंदी चीजों में ही चला जाता हूँ। तो इसके लिए, हाँ, अगर हमको अलग अलग लोकों में जाना है तो भारतवर्ष से ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर ही पाप पुण्य का हिसाब होता है। और ये बहुत छोटा सा ग्रह है ये, बस ये भारतवर्ष मतलब जो अभी हम देख रहे हैं ना, तो ऐसा मत सोचिए भारतवर्ष मतलब भारत, इसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अफ्रीका, पूरा जितना भी कंटिनेंट है ना, 7 8, ऑस्ट्रेलिया, पूरा हमारा वर्ल्ड इसमें आता है भारतवर्ष में। तो ये कर्म भूमि, लेकिन दुर्भाग्य है कि रशिया में कोई अभी शास्त्र का कोई उल्लेख करता है कोई, है ना, रशिया में ऐसा पितृपक्ष वगैरह कोई मनाते होंगे, बहुत माइनॉरिटी में जो शास्त्र से ताल्लुकात रखता है। तो इसमें भी बहुत बड़ा अज्ञानता है। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए भी हमें पुण्य की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, यहाँ जन्म भारतवर्ष में नहीं लेने पड़ती, क्योंकि वो 84 लक्ष योनि के बाद हमको मिल जाता है भारतवर्ष में। क्योंकि यहाँ से देखो, जन्म लिया, पाप किए, पुण्य किए, पाप का एग्जॉस्ट करो, पुण्य को एग्जॉस्ट करो, हो गया खत्म, वापस आ जाओ भारत में। वापस पाप करो, वापस एग्जॉस्ट करो, पुण्य करो, वापस एग्जॉस्ट करो, वापस आ जाओ। नरक में जाओ, थोड़ा सा सजा काटो, वापस आ जाओ। तो ये चलता रहता है ना। जैसे झरोका देखा मेले में, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको जो झरोका होता है ना, ऊपर जाता है, जाइंट व्हील होता है, वो नीचे आता है ना, ऐसे वो रहता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना। और फिर इस तरीके से हमारा कभी ब्रह्म लोग जाते हैं, कभी सत्य लोग जाते हैं, कभी पाताल जाते हैं, तो चलता ही रहता है ना। कभी हमारा जन्म महाराष्ट्र में होता है, कभी अमेरिका, कभी रशिया, है ना। और माया इतनी स्ट्रांग होती है कि हम भूल जाते हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और हमारा जिंदगी ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सत्संग का होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने एक बार बताया था कि जो इंसान वो आत्महत्या कर लेते हैं, उनका जितने साल आयु रहता है वो उतने साल भटकता रहता है इधर। तो क्या वो जो व्यक्ति ऐसा अचानक रास्ते से जाते हैं, उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो उनका भी वो आयु उतना ही रहता है कि उनका भी वो जितने साल आयु भगवान ने दिया उतने साल तक वो उसका आत्मा इधर ही भटकता रहेगा? जी, तो ऐसा एक्सीडेंटल डेथ हो या सुसाइड हो, इसमें ऐसा बताया गया है कि एक्सीडेंट भी होता है तो भी उसको उधर ही रहना होता है ना। इसलिए हमने स्वयं देखा है कि मेरा भाई था, जो एक बार दूसरा भाई एक बार प्रैक्टिस कर रहा था टू व्हीलर सीखने का। तो दोपहर को 12 बजे उसको ऐसा कोई मतलब व्यक्ति दिखाई दिया, जो छोटा से बच्चे की तरह, और अचानक आया वो सामने, और उसको समझ में नहीं आया, और उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि उसका पूरा पैर है वो छिल गया था। तो उसने कहा कि
तो बाद में पता चला कि वहां पर किसी की मौत हुई थी। तो ऐसे एक्सीडेंटल होते रहते हैं। तो इसके लिए एक्सीडेंटल डेथ में ऐसा होता है कि वह उस योनि से उसको मुक्ति नहीं होती है। तो इसके लिए श्राद्ध, ये सब वैष्णव भोज ये करने से क्या होता है, उसकी उस योनि से मुक्ति हो जाती है, सुसाइडल हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो, है ना। तो लेकिन गुरु जी, आत्महत्या तो अपने क्रोध के वश में ऐसा मनोभावना के हिसाब से वो कर लेते हैं आत्महत्या जो लोग करते हैं। तो फिर ये एक्सीडेंट का केस तो वो तो अचानक ही होता है ना, वो तो खुद से कोई करते हैं, खुद से भी जानबूझ के भी, लेकिन कोई सब जन तो नहीं करते ना, वो तो हाँ, अलग लेकिन अलग। एक्सीडेंटल डेथ में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा मैंने सुना है कि एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड है, दोनों का माइनॉरिटी है। एक्सीडेंटल डेथ को इतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन वह जब तक उसका आयु खत्म नहीं होता है तब तक वो वहीं पर रहते हैं, है ना। तो भले ही उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है सुसाइडल के जैसे, लेकिन वह एक्सीडेंट हो गया ना, अचानक ही वो चला गया। तो चाहे उसकी गलती हो या फिर सामने वाले की गलती हो, उसको ठोक दिया हो, जो भी हो, तो वो तो भगवान ही देखेंगे, है ना। अभी मैं भी उसके बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। वो गुरुजी, वो कर्म फिर जो जिसने वो गाड़ी उसको ठोका है, तो फिर वो कर्म भी उनको लगता है ना, जो जिसने हाँ गाड़ी हाँ, उसको एक्सीडेंट करवाया है। कर्म तो ये भी लग सकता है कि उसने शायद पिछले जन्म में उसको ठोका होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो जी ये जी। हम कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। कई लोग देखते हैं कि जैसा अभी मान लो किसी लेडीज के ऊपर भी मान लो अचानक किसी को उसके ऊपर बलात्कार रेप हो गया, उसको मार दिया गया, तो हम एक चीज देखते हैं कि अरे भाई इसके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ, लेकिन हम पता नहीं कि उस औरत ने भी पिछले जन्म में क्या किया होगा, है ना। तो इसके लिए सरकार केवल इस चीज को देख के उसको जस्टिस देती है कि इसके साथ बुरा किया करके, और पूरा भारत फिर खड़ा हो जाता है, गलत है गलत है गलत है। लेकिन अगर हम शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें पता नहीं है कि उसका पुराना पिछला जन्म कैसा है। तो इसके लिए केवल हम एक ही चीज को लेके हम कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इसके लिए लेकिन जो भी है होता है तो हमें सिंपैथी दिखाना चाहिए, क्योंकि हम एक ह्यूमन बींग है, हम मनुष्य हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसके साथ गलत हो गया ऐसा ऐसा हम, क्योंकि उसने पिछले जन्म में गलत किया होगा, है ना। कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए इस संसार में जो कुछ हो रहा है, आप ऐसा मत सोचिए कि सब है ना मनुष्य के कर्म का है। भगवान की योजना भी होती है, हर एक के अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना होता है ना। कई जन्म का ये सब चीजें होता है। और शायद ये भी हो सकता है इस जन्म में उसने गलत करने की कोशिश की होगी, तो उसको फिर अगले जन्म में उसका रिपीट मिलेगा। लेकिन ये हमारा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कर्मणो गति, है ना, कर्मणो गहनो गति। कर्म की गहनता इतनी सूक्ष्म है कि बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान लोग भी इसका पता नहीं लगा पाते कि इसका कर्म के उससे क्या होगा, क्योंकि ये भगवान का कैलकुलेशन है। ओके जी। नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि नरक में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को यातना शरीर मिलता है, तो स्वर्ग में जो जाता है जीव आत्मा तो उसको कैसा शरीर मिलता है? उसको देव और एक प्रश्न और है गुरु जी, कि जैसे कि यहाँ पर सब जीव आत्मा में परमात्मा है, साथ में सबके आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं, तो जब आत्मा हम लोग के शरीर से निकलता है तो परमात्मा भी स्वर्ग या नरक जाते हैं? आत्मा को यातना शरीर में भी परमात्मा उनके साथ रहते हैं गुरु जी? देखिए, परमात्मा है वो हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है जब तक वह मुक्त नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ये आध्यात्मिक जगत में परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा केवल एक विटनेस होता है, उसके कर्म के लिए साक्षीदार होता है। तो वह भगवान का एक अंश है, क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में। तो वह अलग अलग योनि में चला जाता है तो भगवान उसके साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में। उनको कोई शरीर चेंज नहीं, जैसा भी मान लो कि मैंने ये बॉडी छोड़ दिया तो इसमें परमात्मा मेरे साथ रहेंगे अगले शरीर में आने के लिए, और मेरा जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ वो रहेगा, और मेरे कर्म रहेंगे। 5 चीजें रहेंगी, मन बुद्धि अहंकार परमात्मा आत्मा और मेरे कर्म, 6 चीजें रहेगी मेरे साथ। ये जो ग्रॉस बॉडी है वो छल जाएगा, वो जलाया जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग योनि में वो घूमता रहता है। अच्छा गुरु जी, ठीक है। जो स्वर्ग जाते हैं उनको भी उसी मार्ग से जाना होता है जो नर्क जाते हैं? क्योंकि भक्त लोग तो वायु मार्ग से जाते हैं, लेकिन जो जिन्होंने ज्यादा पुण्य किया है, भक्ति नहीं की है लेकिन उन्होंने पुण्य बहुत किया है, तो वो भी उसी रास्ते से जाते हैं जी स्वर्ग जी, लोग?
जी जी, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, गीता में भगवान बताए। जो राक्षसों की पूजा करते हैं वो राक्षसों के लोक में जाते हैं। जो भूत पिशाच की पूजा करते हैं वो भूत लोक में जाते हैं। तो वहां का एक रिप्रेजेंटेटिव उनको लेने के लिए आता है। जैसे मान लो अगर आप गणपति की पूजा कर रहे हैं सच्चे दिल से, है ना, तो फिर वो गणपति के लोक का देवी देवता कोई एजेंट आएगा आपको लेने के लिए, चलो। तो या शिव की पूजा करे तो शिव लोक से कोई एजेंट आएगा आपको लेने के लिए कि चलो अभी, है ना। अगर आप वैकुंठ लोक की कृष्ण की भक्ति करें तो वैकुंठ से विष्णु के दूत आएंगे आपको लेने के लिए। तो जहां आपको जाना है वहां का एजेंट आता है आपको लेने के लिए। लेकिन अधिकतर समय यह जिसको ज्ञान नहीं होता है वो तो पाप पुण्य के हिसाब किताब में उसको यमदूत ही आते हैं लेने के लिए। ठीक है जी। जी गुरु जी, नेक्स्ट धन्यवाद। रंजना। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कल आपने जैसे बोला ना कि जैसे भक्त को भी यमराज लेने के लिए आते हैं, यमदूत लेने के लिए आते हैं, फिर उनको अपने, लेकिन मैं ऐसे तो बोला गया कि भक्त को भगवान खुद लेने के लिए आते हैं, भगवान मतलब आते हैं इनको, मतलब वो भगवान के धाम ही चला जाता है। तो उसका क्या प्रोसेस है? जैसे भक्त यदि की होती है, मृत्यु होती है, तो वो किस तरह से भगवत धाम जाता है? मैंने जैसे मैंने ये कहा था कि अगर कोई भक्त है, आप अपना माइक बंद कीजिए रंजना मिस्त्री। तो अगर कोई भक्त है, अगर उसका भक्ति 70% ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो उसको उधर जाना होता है ना, क्योंकि उधर ही हिसाब किताब होता है। लेकिन वहां पर उसको दूसरे की तरह ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। तो मैंने कहा था कि उसको अलग तरीके से उसको यमराज के पास लिया जाता है। यमराज उसका तुरंत कैलकुलेशन करके उसको अगला भक्त के परिवार में जन्म भी देते हैं। जैसे मैंने सुना था कि शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम भूल गया मैं। तो 1975 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 1975 में। वो पहले ब्रह्मचारी थे वो, लेकिन किसी कारणवश किसी भौतिक चीज से आसक्त हो गए, स्त्री से आसक्त हो गए वह, और फिर वह चले गए। फिर वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो 2 से 3 साल के पश्चात वह स्त्री के योनि में उन्होंने शरीर लिया, अमेरिका में। ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने आर्टिकल भी पहले भी शेयर किया था मैंने ये। तो फिर अमेरिका में वो बड़ी, और उसको पिछला जन्म का सब पता था कि मैं पिछले जन्म में ब्रह्मचारी था करके, है ना। और 2 साल लगे, लेकिन उसको अभी 2 साल तो लगते हैं मिनिमम। किसी किसी भक्त का अगर 70% भक्ति पूरा होता है तो अगर उसको अगला शरीर मिलने तक उसको 2-3 साल वेट करना होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत में अगले दिन ही मुझे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम है ये। तो 2 साल के पश्चात उसको लड़की का शरीर मिलता है। फिर वो अमेरिका में बढ़ती है। फिर उसका भक्ति, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज से उनका वापस दीक्षा दिया जाता है ना। उनका नाम क्या होता है? जो बली महाराज की बहन है वही उनका नाम होता है। हाँ, रत्नावली माता है, रत्नावली देवी रत्नवाला। दासी। जी, रत्नावली देवी दासी, ऐसा उनको नाम दिया जाता है भक्ति चारू महाराज के द्वारा। ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं। ये जब मैंने पहली बार स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि ये हमारा जो आंदोलन है शिला प्रभुपाद जी का, ये बोनाफाइड परंपरा है, अधिकृत परंपरा है ना। ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा ही है कि प्रभुपाद जी ही इज अ ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड। भगवत धाम से आया हुआ व्यक्ति है, सेनापति है चैतन्य महाप्रभु का, है ना, आंदोलन के। तो उन्होंने हमें दिया है और हम अपने जीवन में भी अनुभव कर रहे हैं। जब से हमने इस आंदोलन में हमने एंट्री किया है, हमारा पूरा जीवन हम देखते हैं ना। और मैं स्वयं यहाँ पर इस ज्ञान को, है ना, प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों में भी परिवर्तन देख रहा हूँ। कई लोग हैं ऐसे इस परिवर्तन, तो ऐसा तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये सही नहीं है ना। तो इसके लिए जो हमें मिला है ये बहुत ही अनमोल उपहार है। बस हमें इसकी वैल्यू को हमको समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम इसको खो देंगे फिर, है ना। कई लोग आए इस्कॉन में, कई लोग दीक्षा भी लिए, कई लोग चले भी गए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर इस तरह से चले जाए इतना सुनने के बाद भी। ओके, नेक्स्ट नेहा तिवारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे को पूछना था कि जो भक्त है उनके कम से कम परसेंटेज का भी भक्ति होता है, तो ये पक्का निश्चित तय नहीं है ना कि उसको अगला जन्म मनुष्य जन्म ही मिलेगा? इसमें इसके बारे में गीता में 6 अध्याय में बताया है, उसको आप पढ़ो आप। कि जो लोग जिसका भक्ति है 10% होता है, 5% होता है, तो उसको फिर स्वर्गलोक चला जाता है, वो स्वर्गलोक में एंजॉय करता है। और फिर उसको किसी ब्राह्मण परिवार में या धनवान परिवार में जन्म होता है। ये पहला केस है। दूसरा केस में अगर उसका 90% भक्ति हुई है, थोड़ी सी बाकी है,
तो फिर उसको डायरेक्ट भक्त के परिवार में जन्म मिलता है। तो ये 2 केसेस है। ठीक है जी। नेक्स्ट आखिरी मनमोहन यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला हो या कुछ अशुभ घटना होती है तो कुत्ता रोता है या बिल्ली रोता है, जनरली अशुभ संकेत माना जाता है। और लोगों में भी देखा जाता है कि किसी किसी को भूत दिखाई देते हैं, जैसे और किसी को कुछ नहीं। तो क्या ये स्पेशल पावर रहता है या कुछ कर्म बंधन रहता है कि उनको ही ये सब चीजें नजर आता है? जी, भूत वगैरह उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो तमोगुनी है। तमोगुनी मतलब जो कभी भी सोता है, कुछ भी खाता है, रात को 2 बजे सोएगा, 10 बजे उठेगा, या संध्या काल में भी सोएगा, नॉनवेज खाएगा, ऐसे व्यक्ति को दिखते हैं भूत वगैरह, है ना, जो तमोगुनी है। लेकिन जो सत्वगुनी है, जिन्होंने कंठी माला धारण की है, भगवान का नाम लेता है, तो उसको नहीं दिखते हैं, है ना, उसको भूत नहीं दिखते। और दिखेगा तो भी वह उसको उसके कान में जाके कहेगा हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। समझ में आया? भूत भी बोल दिखेगा तो वो भी बोलेगा अरे भाई हरे कृष्ण महामंत्र सुनो, है ना। हमारा अमेरिका में एक मंदिर है जिसको जो लैंड ओनर था ना, उसने वो स्मशान भूमि की जगह दी थी इस्कॉन वाले को, मतलब, तो इस्कॉन ने उस पे भी मंदिर बना। तो शाम को अगर आप रात को वहां पर 12 बजे के बाद जाएंगे नीचे, है ना, बेसमेंट में, कई भूत निकलते हैं वहां पर। तो आज भी उसकी कई सारी स्टोरियां मैंने सुनी थी। और वहां पर भी भक्त जाते हैं किताब वितरण करने के लिए भूत के पास, और भूत के पास हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, है ना। और भूत वो कुछ भूत है वो भाग जाते हैं, कुछ भूत है वो सुनने के लिए वहां पर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है ना। तो अभी आपको सुनकर डर लगेगा, बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? जो भी है, ठीक है। तो हाँ, तो ब्रह्म वो कौन राक्षस है? गुरुजी, ब्रह्म राक्षस जैसे कोई पंडित है, उनकी असमय मृत्यु हो गई, तो ब्रह्म राक्षस ज्यादा खतरनाक रहता है कि जो नॉर्मल जैसे भूत प्रेत वगैरह होते हैं? ब्रह्म राक्षस के बारे में मैंने सुना था कि भक्तिविनोद ठाकुर है ना, एक बार जा रहे थे किसी नाम हट पे प्रचार करने के लिए, तो रास्ते में एक पेड़ पे उनको ब्रह्म राक्षस दिखा था। तो वो ब्रह्म राक्षस उनको तकलीफ देने लगा, क्योंकि काफी गांव वालों को वो तकलीफ देते थे। तो जब वहां पर पहुंच गए भक्तिविनोद ठाकुर, तो गांव वालों ने उनको पूछा कि आपको ब्रह्म राक्षस ने सताया नहीं क्या? तो कहा कि हाँ, एक पेड़ में ऐसा एक मुझे आवाज वगैरह सब आ रहे थे, लेकिन मैंने वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र बोला, तो ब्रह्म राक्षस तुरंत मेरे सामने आकर मुझे निवेदन करने लगा कि आपके मुख से हरि नाम सुनकर और मुझे आनंद आ रहा है, कृपया और बोलिए। तो इस तरीके से मैंने और हरे कृष्ण महामंत्र बोले, तो मेरे सामने उनको आध्यात्मिक शरीर मिला और भगवत धाम चले गए। तो ये ट्रू स्टोरी मैंने सुनी थी भक्तिविनोद ठाकुर की, क्योंकि वो शुद्ध नाम भक्तिविनोद ठाकुर आचार्य है, तो उनके मुख से निकला हुआ नाम उसने सुना और चला गया। और कुछ राक्षस ऐसे भी होते हैं, ब्रह्म राक्षस, जो किसी वैष्णव अपराध करते हैं ना, तो वैष्णव अपराधी को भी ये शरीर मिल जाता है फिर अगला, है ना। जानबूझकर किसी वैष्णव को तंग करना है, और माला भी करते हैं और तंग भी करते हैं, तो इनका अगला जन्म ब्रह्म राक्षस होता है फिर, है ना। लेकिन भगवान इतने दयालु होते हैं कि उसमें भी उनको कुछ ना कुछ भगवान प्रयोजन करते ही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि भगवान वैष्णव अपराधी को बहुत उनको बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कोई वैष्णव अपराध करेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे मनमोहन प्रभु कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरण में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
मेरी माता जी हरे श्री गुरु जी ने बजरंग दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड प्रणाम सभी प्रभु के चरण के प्रणाम सभी माता को सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंड कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।